चलो आ देखो, पहले हम आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं, ठीक है, कि घातांक चैप्टर में कौन कौन सा रूल बताए थे आपको। x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n, आधार एक जैसा हो, गुणों में हो तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद x पावर m भागा x पावर n, या ऐसे करके लिख सकते हैं इसको x पावर m बटे x पावर n, इसका मतलब गया x पावर m माइनस n, भाग में रहेगा तो पावर को क्या करेंगे, हम घटाएंगे, ये बताए थे आपको। तीसरा रूल आपको बताए थे x पावर m उस पर पावर n रहेगा, यानी x पावर m और फिर होल पावर रहेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस पावर को दोनों को गुना कर देंगे। फिर चौथा रूल बताए थे कि अगर किसी भी संख्या पे पावर 0 जो हो जाए तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा, ये बात बताए थे। फिर आपको हमने बताया था कि -1 पे पावर अगर जो सम संख्या रहे, इसके पहले जानिए 1 पे कितना पावर रहेगा तो 1 होगा, 1 पे 1000 पावर भी देंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। फिर -1 की बात करते हैं, -1 पे पावर जो सम संख्या रहेगा तो +1 हो जाएगा, माइनस हट जाता है, ठीक है। फिर -1 पे पावर विषम संख्या रहेगा, ठीक है, तो -1 रहेगा, यानी माइनस रह जाएगा, ये बात मैंने बताया था आपको। फिर बताया था कि अगर आधार अलग अलग हो, पावर एक जैसा हो तो गुणों में होगा तो इसको गुणों कर देंगे और होल पावर m लिख देंगे। फिर मैंने बताया था, ठीक है, कि x पावर m हो भागा y पावर m हो, या ऐसे लिखा हो x पावर m बटे y पावर m, तो ये भाग ही समझा जाएगा। तो आधार दोनों का अलग अलग है, पावर सेम है, तो इसी कारण क्या करेंगे, भाग में तो भाग लिख देंगे और होल पावर m कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको कि x पावर -1 है तो इसको 1 बटे x लिख देंगे, और 1 बटे x पावर -1 है तो 1 बटे x पावर -1 है तो इसको हम x लिख देंगे, ठीक है। इसी में आपको हम बताए थे कि x पावर -2 है तो 1 बटे x स्क्वायर, x पावर -3 है तो 1 बटे x क्यूब, ठीक है। इसी में अगर 1 बटे x पावर -2 है तो इसको x स्क्वायर लिखेंगे, 1 बटे x पावर -3 है तो x पावर 3 लिखेंगे। 11 नंबर आइए, आपको बताए थे कि x पावर m है तो इसका मतलब x गुनो x डॉट 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 कितना बार पावर m है तो m बार लिखेंगे, ठीक है। आपको बताए थे कि x पावर m हो, y पावर m हो, यानी आधार भी अलग अलग हो और पावर भी अलग अलग हो, आधार अलग अलग हो, पावर भी अलग अलग हो, तो क्या करेंगे, जितना बार यहाँ देखिए जितना पावर है उतना बार इसे हम गुना कर देंगे। कितना बार गुना है, कितना पावर है m, तो m बार गुना कर देंगे, ठीक है। फिर y पर पावर n है तो y को n बार गुना कर देंगे, ठीक है। ये सब रूल बता चुके थे, पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब आते हैं सवाल पे, ठीक है। प्रश्नावली 1.5, तो क्या है पहला नंबर सवाल आपका। पहला नंबर सवाल जो है कहता है 64 पावर 1/2, 64 पावर 1/2, तो 64 हम देख पा रहे हैं कि ये भाज्य संख्या है, इसको हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और ऐसा अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक है, कि ये 2 खत्म हो जाए। तो 64 को अगर हम तोड़ते हैं, देखिएगा कैसे कैसे बना सकते हैं इसको, तो 2 तो 32 तो 16, ये सब बात क्या बताएंगे, आपको समझाया हुआ है, बेसिक क्लास भी आप देख सकते हो फिर से। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो 64 को कितना बार गुना लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 2 पावर कितना हो गया 6, तो इसको लिख देंगे 2 पर पावर 6, और उस पर पावर कितना है 1/2, तो 2 पावर 6 गुना 1/2, तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, तो 2 पावर 3 हो गया, और 2 पावर 3 जितना पावर होगा उतना बार गुना करेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया 8। कहीं कोई दिक्कत, आप ऐसे भी बना सकते थे, आप ऐसे भी बना सकते थे, 64 पावर 1/2 है, ठीक है। आप ऐसा देखो कि ये 2 कट जाना चाहिए, तो पावर 2 के रूप में लेकर रखे आओ, तो 8 क्या जानते हैं 64, तो देखिए ना ये तीनों को मिला दीजिए, तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया 8, ये 8,
ठीक है। तो 8 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 64। तो क्या हम 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, और इस पे पहले से पावर है कितना 1/2। और तुम क्या जानते हो पावर पे जो पावर होता है तो क्या करते हैं गुना करते हैं, क्या करते हैं गुना करते हैं। तो ये और ये 2 कैंसिल हो गया। तो बताइए 8 पावर 1 कितना हो गया 8 हो गया। समझ में आया हाँ या नहीं? बस यही करना है आपको। तो इसी बात पे आप लोग जो है ना इसको उतारिए पहले, और उसके बाद 2 नंबर 3 नंबर बना के दिखाइए एक का। ठीक है, पॉज करो वीडियो को, आइए मिला लीजिए, और जिससे नहीं बना होगा समझ लोगे। कितना 32 पावर 1/5 है। अब यहां ध्यान दीजिए, देखो 32 पे पावर क्या है 1/5 है। करना कुछ नहीं है, ठीक है। आप दो ढंग से सोचिए, 32 को तोड़ सकते हैं, जितना भी तोड़ सकते हो तोड़ दीजिए, ठीक है, उसको पावर के रूप में लिख देना। या आप ऐसा सोचिए कि 1/5 है, इस 5 को खत्म करना है, ठीक है। तो 32 को ऐसा क्या लिखें, किसका पावर में लिखे, ठीक है। आधार क्या होगा, पावर क्या होगा, समझे बात को। तो अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट कीजिए, और नहीं तो अभाज्य गुणनखंड बताए हैं, उतना माथे नहीं लगाना, अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तोड़िए और देखिए कि किसका ही पावर बनता है, ठीक है। तो 16 8 ये क्या कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, क्या कर रहे हैं, हाँ लघुत्तम नहीं बोलोगे, लघुत्तम में कम से कम 2 संख्या होता है, ठीक है। हाँ ये अभाज्य गुणनखंड हो रहा है। 2 × 16 2 चौके 8 2 दूनी 4। तो देखिए 32 को कितना लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 5 बार लिखेंगे इसको। तो 2 पावर कितना हो गया 5, 2 पावर कितना हो गया 5। तो 32 को लिख देंगे 2 पर पावर 5, और उस पर पावर कितना है 5। तो तुम जानते हो इस सिचुएशन ये वाला बात जानते हो, x पावर m उस पर भी पावर n रहेगा, यानी x पावर m और होल पावर n है। तो ये दोनों पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा। तो 2 पर पावर 5 गुना 1/5, ये 5 और ये 5 क्या हो जाएगा कैंसिल। आपको पढ़ाए हैं बेसिक क्लास में भिन्न का गुना, ठीक है। तो क्या हुआ 2 पावर 1, 2 पावर 1 का मतलब 2, ठीक है। पावर 1 छिपा हुआ रहता है, कहीं कोई तकलीफ, सही है तो सही मारिए। अगला आते हैं 3 नंबर क्या है आपका 125 पावर 1/3 है, 125 पे पावर 1/3 है। तो 125 पावर 1/3, 125 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ठीक है। देखिए किसका पावर बनता है ये, तो 125 तो किससे खाएगा 5 से। ये से भी बताना होगा कि 2 से खाएगा कि 3 से खाएगा 5 से। आपको बेसिक क्लास पूरा करवा दिए हैं, ठीक है। अभी भी जिसको दिक्कत है तो बेसिक क्लास का वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। तो 5 दूनी 10 5 25 और 5 25। तो बताइए 125 को कितना लिखेंगे 125 को लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 पावर कितना हो गया 3। तो 5 पावर 3, और पहले से पावर 1/3 है, तो होल पावर 1/3 हो गया। पावर है फिर होल पावर 1/3 है, तो यानी कहने का मतलब ये दोनों पावर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, और ये 3 3 खत्म। तो 5 पावर 1 का मतलब कितना हो गया 5। कहीं कोई तकलीफ, कहीं कोई तकलीफ नहीं। तो देखिए 125 को कितना लिखे 5 गुना 5 गुना 5। 125 को क्या लिखेंगे भाई 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 पावर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ 5 पावर 3 लिखे, और होल पावर कितना हो जाएगा 1/3। तो पावर जो दिए हुए हैं यहाँ ये इसी पे आधारित है, x पावर m और होल पावर n। तो क्या होता है x पावर m n, m n का मतलब m गुना n, यानी पावर को गुना करेंगे। तो 3 गुना 1/3, 3 3 खत्म। तो 5 पावर 1 तो कितना हो गया 5 हो गया। चलिए 1 नंबर आपका खत्म। चलते हैं 2 नंबर, 2 नंबर भी वही चीज़ है, ठीक है। 2 का पहला नंबर, ठीक है। आइए देखिए
क्या दिया है 2 का पहला में 9 पे पावर 3/2। 9 पे पावर कितना दिया हुआ है 3/2। अब 9 को हम क्या लिखेंगे, तो तोड़ दीजिए 9 को, आवाज गुणन कीजिए, 3 तिया 9, तो 9 को 3 गुना 3, 3 पावर 2, तो 3 पावर 2, और उस पर भी होल पावर 3/2 है। तो इसका कहने का मतलब ये पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 और 2 क्या हो गया, खत्म। तो क्या बचा भाई 3 पावर 3, तो 3 पावर 3 का बार लिखेंगे, पावर कितना है 3 है, तो 3 बार लिखेंगे। गुणों में क्या करेंगे, 3 बार गुणों करेंगे, तो 3 तिया 9 9 27। 2 का दूसरा देखिए 32 पे पावर कितना है 2/5। तो 32 को ठीक है, इसको तोड़ेंगे, गुणनखंडित करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 16 8 4 2, तो कितना बार आया 32 को जब तोड़े तो 2 कितना बार आया 5 बार, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, आधार एक जैसा है गुणों में है, तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पावर इस पर कुछ नहीं तो कितना है 1 है। तो अगर आधार एक जैसा हो गुणों में हो तो पावर को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1, तो कितना हो गया 5, तो 2 पावर कितना 5। तो इसको लिखेंगे हम 2 पावर 5, उस पे पावर 2/5, तो 2 पर पावर 5 है, उस पे पावर है, तो ये दोनों पावर क्या होगा, गुणा होगा। ठीक है, तो ये पावर जो गुणा हुआ ये 5 1 5 कट गया, तो 2 पावर हो गया 2, और 2 पावर 2 का मतलब 2 गुना 2, 2 दूनी कितना हो गया 4। अब आते हैं 3 नंबर, 16 पावर 3/4, फिर 125 पे पावर -1/3। तो आइए देखते हैं ये सवाल को। 16 पावर 3/4, तो 16 पर पावर है 3/4, ये 3 नंबर हुआ दूसरा का। 16 को क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 पर पावर 4, और उस पर भी पावर है कितना 3/4, तो 2 पर पावर 4 गुना 3, 2 पावर 4 गुना 3/4, 4 4 खत्म, तो 2 पर पावर 3, कितना बार लिखेंगे इसको, पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे, तो 2 पावर कितना हो गया 2 पावर 3, तो 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार लिखे ना, पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे, तो गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। चलिए 4 नंबर 5 नंबर आपको छोड़ दिए बनाने के लिए, आते हैं 3 नंबर पे। ठीक है, तो आइए 3 नंबर, तो देखिए 3 नंबर क्या है, 2 पर पावर 2/3 गुना, ये गुना है, दशमलव नहीं समझ जाइएगा, और 2 पर पावर 1/5, 2 पर पावर 1/5। आधार देखिए एक जैसा है, आधार को लिख देंगे, गुना में है तो पावर को जोड़ेंगे, तो 2/3 जोड़ 1/5। आधार एक जैसा हो गुणों में हो तो पावर को जोड़ते हैं, ये रूल लिखाए होंगे आपको, x पावर m गुना x पावर n। तो क्या हो गया, आधार लिखे, गुणों में है तो पावर को जोड़ेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पावर को जोड़े। अब यहाँ क्या होगा, ये पावर जो जोड़े हैं, ये पावर को आप देख सकते हो, ये भिन्न का जोड़ है, तो भिन्न का जोड़ आपको हम सिखाए थे, जैसे 2/3 है जोड़ 1/5 है, तो आप 3 5 का एलसीएम लोगे, उसमें समय बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 3 1 3, और 3 5 15, तो यानी ये काम करना है, तो 3 5 15 हो गया नीचे, 5 दूनी 10, 3 1 3, तो कितना हो गया 2 पर पावर 10 जोड़ 3 कितना 13, 13/15, कटेगा तो कटाएंगे नहीं तो यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। अब आते हैं दूसरा नंबर, ये हो गया पहला, अब आते हैं दूसरा। 1/3 पर पावर 3 है, और उस पर होल पावर कितना है 7 है,
ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, 1/3 पावर 3 है, उस पे होल पावर 7 है, तो ये पावर 7 1 पे भी आएगा, ये पावर 7 इस पे भी आएगा, तो 1 पे कितनों पावर होगा तो उसका मान कितना होगा 1, और 3 पे पावर 3 उस पे भी होल पावर 7 है, तो यानी 3 पे पावर है, ये पावर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, 3 × 7 यानी 1/3 पे पावर कितना हो गया 3 × 7 = 21। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 पे पावर होल पावर 21। कारण क्या है, क्या है कि 1 पे कितनों पावर देंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसी कारण ऐसा हम लिख सकते हैं, लेकिन आंसर आपका यहीं तक होगा। आगे बात करते हैं 3 नंबर। 3 नंबर आपका क्या है, 11 पावर 1/2 भागा 11 पावर 1/4। तो ये देखिए आधार एक जैसा है, भाग में ये क्या समझेंगे इसको हम भाग में, तो पावर क्या होगा घटेगा, पावर क्या होगा घटेगा, तो आधार लिख दिए, पावर को घटाएंगे 1/2 घटा 1/4, तो 11 पावर है। ये देखिए ये भिन्न का घटा है, तो 2 4 का एलसीएम कितना हो गया 4, 2 को 4 से भाग लगाएंगे तो 2 होगा, और 2 को 1 से गुना किया तो 2 घटा, 4 को 4 से भाग लगाएंगे तो 1 होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, तो 11, 2 घटाए कितना 1, तो 11 पावर कितना हो गया 1/4। तो यहीं तक छोड़ देंगे इसको। अब आते हैं 4 नंबर, 7 पावर 1/2, तो 7 पावर 1/2 8 पावर 1/2। और अभी अभी हम आपको एक रूल बताए हैं कि आधार अलग अलग हो, आधार अलग अलग हो, पावर एक जैसा हो, अगर ये गुणों में है तो गुणों कर देंगे और होल पावर m लिख देंगे। तो देखिए यहाँ गुणों में तो क्या करेंगे 7 × 8 और उस पर होल पावर 1/2, तो 7 8 कितना हो गया 56, और इस पर पावर कितना हो गया 1/2। यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, चलिए इसको उतारिए आप, पूछो।